नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर का। जयपुर के बगरू नगर पालिका सभागार में विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने जनसुनवाई की, लेकिन इस दौरान जनता के विरोध को झेलना पड़ा। इस बैठक में अवैध शराब ठेकों, टूटी सड़कों और रोड लाइट्स को लेकर विधायक से शिकायत की गई। बांसवाड़ा के जानामेड़ी में रविन्द्र ध्यान आश्रम में शिक्षा आमुखीकरण कार्यशाला हुई। कार्यशाला में शिक्षा जीवन पर कई अलग अलग वक्ताओं ने चर्चा की। अलवर के रैनी थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध बजरी खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन माफिया से जुड़े लोगों ने अवैध खनन की बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर्स को पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर छुड़ा लिया। खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं। अवैध खनन माफिया से जुड़े लोगों ने अवैध खनन की बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर्स को पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर छुड़ा लिया। जैसलमेर के चिन्नू गांव की पीएचसी भगवान भरोसे पीएचसी में एएनएम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इलाज करते हैं। पीएचसी में चिकित्सक का पद भी खाली, वहीं लैब टेक्नीशियन और कंपाउंडर्स की ड्यूटी पर नहीं उपलब्ध थी। जालोर की सायला के पाथेड़ी गौशाला में कसूबी देवी लालचंद जी नवाजी हुक्माणी की स्मृति में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क पशु पक्षी शल्य और बांझपन निवारण शिविर का समापन। समारोह में प्रधान, प्रशिक्षु उपखंड अधिकारी, सरपंच संघ अध्यक्ष समेत तहसीलदार भी मौजूद रहे। जयपुर के दूदू में रिको औद्योगिक क्षेत्र में पुरानी टायर फैक्ट्री के बॉयलर में अचानक आग लगी, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर बगरू और किशनगढ़ से पहुंची 4 दमकलों ने आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के चिड़ियावासा गांव में कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोग घायल, जिनका महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज जारी। अलवर के राजगढ़ में माचाड़ी गांव में चोरों के हौसले बुलंद। यहां घर से बाहर दिन दहाड़े खड़ी पिकअप की चोरी हो गई। जैसलमेर में रावण के रामायण नाटक का मंचन। संत कृपा सनातन संस्थान और द फिल्म एंड थिएटर सोसाइटी के इस मंचन में दुर्योधन प्रेम पुनीत इस्सर ने शानदार प्रस्तुति दी। जालोर के रानीवाड़ा में तालुका विधिक सेवा समिति रानीवाड़ा की ओर से विधिक चेतना शिविर का आयोजन। विधिक सेवा समिति अध्यक्ष न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश कुमार लोगों के कई विधिक सवालों का जवाब देते दिखे। जयपुर के बोबाड़ी में जमवारामगढ़ विधायक जगदीश नारायण मीणा ने जनसंपर्क कर लोगों की समस्या सुनी। विधायक बावनवास गांव में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष शंभुदयाल शर्मा के आकस्मिक निधन के बाद परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। विधायक ने 5 लाख की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की बात कही। बांसवाड़ा के गनोड़ा में सरकारी भवन को गिराने और उस पर अतिक्रमण करने के मामले को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। पुलिस ने शख्स के खिलाफ मामले में रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू कर दी। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में एसडीएम ने ग्राम पंचायत इटेड़ा के गांव इरियाना में जन सुनवाई की। जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं का निस्तारण हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में खिलौने की दुकान पर आग लग गई। यह हादसा रामदेवरा में चाचा चौक के पास चूड़ी दुकान में हुआ। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद एहतियातन डिस्कॉम ने बिजली सप्लाई बंद कर दी। जालौर में दुकान संचालकों ने नगर परिषद कार्यवाहक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और स्कूल के सामने नाले को ठीक कराने की मांग की। टूटे नाले से गंदा पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। जयपुर के गठवाड़ी में जमवारामगढ़ विधायक जगदीश नारायण मीणा ने राजकीय आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। विधायक ने अस्पताल में गंदगी पर नाराजगी जताई और प्रभारी की क्लास ली। सादुलपुर पुलिस ने गश्त के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए। जयपुर के चौमू में विधायक ने रेलवे डीआरएम से मुलाकात की। रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर को स्थायी करने की मांग। मीटर गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदलने के चलते काउंटर को बंद किया गया, जिससे लोग परेशान हैं। बांसवाड़ा में घाटोल में स्कूल खेल मैदान में रमत 2016 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विधायक नवदीप लाल नीनामा ने किया।
अलवर के उमरैण पंचायत समिति के प्रसवेपुरा गांव में पिछले कई दिनों से रामलीला का मंचन हो रहा है। इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जालौर के आहोर में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में 10 दिवसीय आहोर प्रीमियम लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है। बांसवाड़ा के तलवाड़ा में गोवर्धन गौशाला में गोपाष्टमी का आयोजन। इसमें जिले के संतों ने भाग लिया, ग्वालों का सम्मान किया। अलवर के मालाखेड़ा में पिछले कुछ दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने से गांव के लोग बेहद परेशान। चित्तौड़गढ़ में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जन जागरूकता मोटर बाइक रैली को जिला कलेक्टर ने नेहरू गार्डन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में करीब 50 बाइक सवार शामिल हुए। वहीं इस दौरान 20 नवंबर तक जमालपुरा को ओडीएफ करने का संकल्प लिया गया। बाड़मेर के समदड़ी में सिलोर गांव में प्राचीन देवी मूर्ति आकर्षण का केंद्र बनी है। लूनी नदी के किनारे है पाइपलाइन की खुदाई में ये मूर्तियां मिली थी। पहले भी नदी किनारे मूर्तियां मिली थी जो अभी ब्रह्मधाम मंदिर में सुरक्षित हैं। जोधपुर के ओसिया तहसील में माहेश्वरी सभा के कार्य समिति सदस्यों की पहली बैठक हुई। कई मुद्दों पर चर्चा। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में विकास अधिकारी ने सचिवों और सहायक सचिवों की बैठक ली। इस बैठक में पंचायत के कार्यों और ऑनलाइन सीडिंग में तेजी लाने के निर्देश के साथ ही बैठक में नहीं पहुंचने पर सादरिया गांव के रोजगार सहायक को नोटिस जारी किया गया। कोटा के सुल्तानपुर ग्राम पंचायत में इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना में स्वीकृत हुए आवासों को पूरा करने के लिए नरेगा सहायक अभियंता ने पहल की। लाभार्थियों से समझाइश की गई। साथ ही 30 नवंबर से पहले सभी स्वीकृत अपूर्ण आवासों को पूरा नहीं करने पर लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। दौसा की सिकराय तहसील के सामने निजी वाहनों का जमावड़ा रहने से लोग बेहद परेशान। इलाके में हमेशा जाम के हालात बने रहते हैं। तहसील के अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं देते। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में लालगढ़ जाटान क्षेत्र के चक अबोहरिया में 1 नवंबर को विवाहिता की मौत के मामले में मृतका के भाई की तरफ से मुकदमा दर्ज। महिला की 6 साल पहले शादी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के श्रीगंगागढ़ में गोपाल गौशाला प्रांगण में सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई जिसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी के उपखंड अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की कमी से विभाग के कामकाज पर असर पड़ रहा है। ऐसे में यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। चूरू के रतन नगर थाने में एक शख्स के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर रुपए हड़पने का मामला दर्ज। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास डॉक्टर्स के लिए आवासीय भवन बनाया जा रहा है। पीपलदा विधायक ने भवन का शिलान्यास किया। यह भवन 66 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। दौसा के मंडावर में हल्दैना जीएसएस पर करंट की चपेट में आने से बिजलीकर्मी घायल, उसकी जान बच गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने जीएसएस पर हंगामा किया। बिजलीकर्मियों को संसाधन उपलब्ध करवाने की मांग की। श्रीगंगानगर के घरसाना में गोपाष्टमी के चलते गौशाला में पूजा पाठ हुई। लोगों ने गौशाला जाकर गायों की पूजा की और चारा खिलाया। इस मौके पर गौशाला में दलिया भी बनाया गया और गायों को खिलाया गया। बीकानेर की ग्राम पंचायत बाड़ेला में जयपुर में चल रही एग्रीकल्चर मीट 2016 का सीधा प्रसारण हुआ। इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। चूरू के तारानगर में एक महिला अपने पति और 3 बच्चों को नशीला दवा खिलाकर प्रेमी के साथ भाग गई। पति ने थाने में मामला दर्ज करवाया है जिसमें घर से 27,000 रुपए सोने चांदी के जेवरात की बात कही गई। प्रतापगढ़ के मुंगाना में कोतवाल जाने वाले मार्ग को बेहद खस्ताहाल होने की वजह से लोग काफी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और आवागमन में बेहद परेशानी। टूटे रोड के चलते स्थानीय लोगों में गुस्सा है। वहीं गड्ढों और गंदगी से पनप रहे मच्छर बीमारियों का कारण। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान सीमेंट कर्मचारी महासंघ की बैठक आयोजित। बैठक में राष्ट्रीय प्रभारी ने अगले 2 साल में 4 नई यूनियन बनाने की अपील की। बाड़मेर के बालोतरा उपखंड के पचपदरा थाना इलाके में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की जूते के फीते से गला दबाकर हत्या की गई। शव के पास से शराब की खाली बोतल मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया।
जोधपुर के फलौदी में राजकीय पीजी कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी को पूरा करने की मांग को लेकर कॉलेज गेट पर ताला जड़ा गया। एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एडीएम को सौंपा। तालेबंदी के दौरान निदेशालय से मिले आश्वासन के बाद महाविद्यालय के ताले खोले गए। डूंगरपुर के गड़ापट्टा पीठ गांव में सरकारी स्कूल के 318 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। इस दौरान बच्चों को निःशुल्क दवाइयां बांटी गई और मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीके बताए गए। कोटा के अमरपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक चेतना जागरूकता शिविर लगाकर छात्र छात्राओं को कानूनी जानकारी दी। दौसा में विधायक ने पुरोहितों के बास में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर और नालियों में मच्छर पनप रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग चैन की नींद सोया है। बीकानेर के 12 केवाईडी गांव में खाजूवाला उपखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों की मनमानी देखने को मिली। यहां बेरोक-टोक एक बाइक पर 5 नाबालिग बच्चे सवार होते हैं। प्रतापगढ़ में अरनोद में कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जनजाति विकास मंत्री नंदलाल मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के दौरान धनेक पुलिया जर्जर हो चुकी है, लेकिन इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता। बाड़मेर और आसपास के इलाकों में डेंगू के 5 मरीज 2 दिनों में सामने आए। इनकी पहचान एससीएच सेंटर में हुई। जोधपुर के बिलाड़ा में आईजी महिला चिकित्सालय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित। इसमें मंत्री अर्जुन लाल गर्ग ने भी शिरकत की। डूंगरपुर जिले के आसपुर में पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित। कोटा के सुल्तानपुर में किसानों ने सांसद ओम बिरला को नहरी समस्या बताते हुए सीएडी विभाग पर नहरों की सफाई नहीं करने का आरोप लगाया। नहरों की सफाई नहीं किए जाने से तेल तो दूर, हेड क्षेत्र के किसानों को भी पानी नहीं मिल रहा। दौसा के रेटा गांव में कार और ट्रक की टक्कर, इसमें भाई बहन घायल हुए, इनका इलाज जारी। चूरू के सादुलपुर के हमीरवास में खेजड़ी के पेड़ से गिरने से 50 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में तहसील विधिक सेवा समिति ने भारत पब्लिक स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया। इसमें बार संघ के अध्यक्ष ने स्कूली बच्चों को कानून की जानकारी दी। डूंगरगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में अब पंचायत सहायक के पदों पर भर्ती होगी। इससे प्रत्येक ग्राम पंचायत में अधिकतम 2 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रतापगढ़ की गोथरा में सड़कों की हालत बेहद खस्ताहाल हो चुकी है। इस वजह से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा विभाग और बजरंग दल ने गोपाल गौशाला और गांधीनगर गौशाला में गोपाष्टमी पर्व मनाया। बाड़मेर के शिव थाना क्षेत्र के नागड़दा गांव में बस स्टैंड के पास एक दुकान के बाहर से बाइक चुराने वाला आरोपी पकड़ा गया। जोधपुर के बिलाड़ा में 400 कार्टन देशी शराब से भरा मिनी ट्रक पुलिस ने पकड़ा। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 344 किसानों का दल जयपुर में आयोजित होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट में भाग लेने के लिए पहुंचा। कलेक्टर ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कोटा के डूंगरअज्जिया गांव में कमल सरोवर स्थित श्री हनुमान वाटिका में किसान महापंचायत के प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। दौसा में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आज भी एक दूसरी जगह पर आने जाने में हाथ पर जान लेकर यात्रा करनी पड़ती है। गांव में रोडवेज बसों की कम आवाजाही के चलते ये हालात है। श्रीगंगानगर के घरसाना में ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह सुबह खेतों में और बाहरी इलाकों में धुंध छाई रहती है। किसानों ने इस धुंध को फसलों के लिए फायदेमंद बताया। बीकानेर के बाड़ेला में जयपुर में चल रही एग्रीकल्चर मीट 2016 का सीधा प्रसारण किया गया, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। प्रतापगढ़ के सोहनपुर में गंधेर तक करीब 22 लाख की लागत से पीडब्ल्यूडी ने स्थानीय ठेकेदार से सड़क बनवाई थी। इस सड़क का काम करीब 3 महीने पहले ही पूरा हुआ और पहली बारिश में ही इसने दम तोड़ दिया। कोटा के मदनपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने स्वच्छता और जागरूकता रैली निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता का संदेश दिया। चित्तौड़गढ़ में केंद्र सरकार की नई अफीम नीति जारी होने के बाद पट्टों का वितरण 15 गांव के 96 किसानों के बीच किया जा रहा है।
जोधपुर के पलौदी में भारतीय किसान संघ जोधपुर की जिला बैठक राष्ट्रीय जैविक प्रमुख रतन लाल डागा की अध्यक्षता में रही। कोटा के सुल्तानपुर में 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद पेट्रोल पंप पर भारी भीड़, वहीं बाजार में नोट के लेन देन को लेकर खूब आनाकानी। चूरू के रतनगढ़ के गोगासर गांव में एक दंपति के साथ मारपीट को लेकर 2 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। सवाईमाधोपुर के सूरवाल थाना पुलिस ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की और बजरी से भरी 2 ओवरलोड ट्रॉली जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। डीडवाना के पर्वतसर में ढांढोता उप सरपंच के पिता की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 3 आरोपियों की तलाश जारी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद अब रुख करेंगे सीकर का, जहां के खाटू श्याम जी के बिजली विभाग के जीएसएस पर किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। क्योंकि भारत सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में भदादा बाग के बाजार में आने वाली गली में विद्युत पोल गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त गली से कोई नहीं गुजरा, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। करौली पुलिस अधीक्षक ने मासलपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने मासलपुर के गांव सिंगनपुर में स्वीकृत पुलिस चौकी का संचालन करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिए। अजमेर के मसूदा में प्रधान ने सरकारी स्कूल में बच्चों को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्कूली बच्चों ने ग्राउंड की सफाई की। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर वन प्रशासन को शेरपुर हेलीपैड के मेन रोड पर पहुंची टाइगर को देखते हुए उस पर निगरानी शुरू कर दी गई। डीडवाना के कुचामन में जेब काटते वक्त एक युवक को जेल भेजा गया। दरअसल ये युवक बस स्टैंड पर जेब काटने की कोशिश कर रहा था। सीकर के रिंगस के करनी माता मंदिर में प्रसाद भोग को लेकर तनातनी, हालांकि समझाइश के बाद मामला सुलझ गया। टोंक के टोडा रायसिंह में बूढ़ा बावड़ी में युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में श्री गोपाल गौशाला में गोपाष्टमी कर गायों की पूजा कर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। करौली के हिंडौन सिटी में स्काउट गाइड के तत्वाधान में रत्नी देवी बीएड कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। अजमेर के पीसांगन उपखंड के जेठाना गांव में रेलवे स्टेशन के पास बने एक बाड़ी में अज्ञात युवकों के आग लगाने का मामला सामने आया। करीब 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सवाईमाधोपुर की ग्राम पंचायत बोली के कोरम की बैठक सरपंच की अध्यक्षता में हुई। डीडवाना के कुचामन में हथियार बेचने का आरोपी गिरफ्तार हुआ, जिससे दोबारा पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया है। कई खुलासे होने की उम्मीद। सीकर के फतेहपुर मार्ग पर रशीदपुरा गांव के पास टोल बूथ पर 500 और 1000 के नोट नहीं लेने से विवाद, टोल बूथ पर लंबा जाम। टोंक में खुले नालों से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई, लेकिन नगर परिषद ध्यान नहीं दे रहा। भीलवाड़ा के मांडल में विधिक सेवा सहायता शिविर का आयोजन हुआ। करौली के हिंडौन सिटी में विबंधित लोगों के लिए संचालित अपना घर आश्रम में इलाके के लोग अपना जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचने लगे हैं। आश्रम में केक काटकर विबंधित लोगों को भोजन करवाया जाता है। अजमेर में अखिल भारत ग्रामीण डाक सेवक संघ के कर्मचारियों ने प्रदेश किसान आयोग के अध्यक्ष सांवरलाल जाट को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताई। करौली के टोटा भीम उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खोजरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बने शौचालय में प्राचार्य को ताला लगा देने से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को खुले में शौच के लिए मजबूर होना पड़ता है। सवाईमाधोपुर के चौथ की बरवाड़ा पंचायत समिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विभिन्न बीमारियों से ग्रसित बच्चों की सरकार की ओर से विशेष शिविर लगाकर इलाज। डीडवाना में कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल, जिनको बांगड़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। सीकर के जिला स्टेडियम में चल रही सेना भर्ती में दौड़ का दौर अब खत्म। अब सफल हुए अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल चेकअप। टोंक वनस्थली में विद्यापीठ की 2 छात्राओं का चयन राजस्थान महिला क्रिकेट टीम अंडर 19 के लिए हुआ। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 2 सालों से रक्त पद चिकित्सकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर के पीसांगन उपखंड के मांगलियावास में भीमपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हुई। इससे ट्रैक्टर में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। टोंक के मालपुरा उपखंड कार्यालय में एसडीएम की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई।
इस बैठक में एसडीएम ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को ऑफिस का निरीक्षण किया। कोटा के सुल्तानपुर में अटल सेवा केंद्र पर समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए विकास अधिकारी ने ग्राम सेवकों को 15 नवंबर तक पंचायत समिति कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। जोधपुर के देचू चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता की वजह से देचू का राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम। इस वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ती हुई। बाड़मेर के चौहटन के बिसारनिया गांव में रास्ते के विवाद को लेकर चचेरे भाइयों को जानलेवा हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया, वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू। बीकानेर के कुजटी में किसान सम्मेलन का आयोजन, इसमें प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर लाल दूधी भी पहुंचे। झुंझुनू के केवड़ की श्रीजी जानकीनाथ गौशाला में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गोवर्धन पर्वत की सुंदर झांकी देखी गई। जैसलमेर में सैकड़ों भाट परिवारों ने रामदेवरा में डेरा डाला हुआ है, वहीं भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं। जोधपुर नवसर्जित सेखाला पंचायत समिति में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस खुल गया है, जिससे अब समिति के शिक्षक को काम के लिए जोधपुर कार्यालय नहीं आना पड़ेगा। बाड़मेर के गुढ़ामलानी थाना क्षेत्र के मेगा हाईवे पर कड़वासियों की ढाणी के पास आलू से भरा एक ट्रक पलटा। हादसे के बाद हाईवे पर आलू की बोरियां बिखेरने से करीब 1 घंटे तक हाईवे पर जाम रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को हटाया, जाम खुलवाया। बीकानेर के बामनवाली में राजकीय प्रवेशिका संस्कृत स्कूल पर ताला जड़ा गया। दरअसल स्कूल में रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही है। जोधपुर के बोरुंदा में जगह जगह गंदगी से ग्रामीण दुकानदार और राहगीरों को बेहद परेशानी, लेकिन ग्राम पंचायत ध्यान नहीं देता। जैसलमेर में रामकथा के तीसरे दिन आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस दौरान 35,000 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। जयपुर के नांगल तुलसीदास ने श्री राधे गोविंद देव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। इस दौरान भव्य प्रसादी वितरण का कार्यक्रम हुआ। बीकानेर के महाजन में गोपाष्टमी पर गायों को तिलक लगाकर उनका पूजन हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।